चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें चल रहा है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जिसका एक क्लास हो चुका है। कुछ सवाल आप लोगों ने बनाया है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए। एक दो सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर कितना बोल रहे थे अभी? 44 के बाद बोलिए 48। हाँ 48 तो आज ही हो सकता है ये फिनिश हो जाएगा, कल ना होगा तो आगे ही बढ़ जाएंगे फिर। ठीक है 41 बताएं क्या? क्वेश्चन नंबर 41 में dy/dx को दाएं बाएं करो और क्या? हाँ 41 बताने वाला सवाल है, रुक जाओ, कुछ बच्चे को और प्रॉब्लम होगा इसमें। कह रहा फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ ध्यान दो ना, तो 4 क्लास रिकॉर्ड हो जाएगा आज के लिए। जो बच्चा नहीं आया वो सीख लेगा। क्या दिया गया है हमको? देखो log dy/dx बराबर में है 3x प्लस में 4y है। ठीक है, और एक बात कंडीशन दे दिया है कि y बराबर 0 और x बराबर कितना है बोलिए? जब x का मान 0 है तो y का मान भी क्या उस वक्त 0 है। ये एक पार्टिकुलर से मैंने c का मान निकाल के यहाँ बैठाना है, कोई बात नहीं है। अब सुनिए, आपको मैंने log में पढ़ाया था एक बात, अगर आपको याद होगा, log n बेस e बराबर अगर x होता है तो देखो तो n बराबर क्या लिखते हैं? e⁻x। याद आया? log में हम लोग पढ़े थे। तो अगर बेस में कुछ भी मेंशन ना होना तो कैलकुलस में जब भी बेस होता है तो ई होता है। क्या होता है बेस में? ई। लिखा हुआ नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, जैसे रूट लिखा हुआ 2 नहीं रहता लेकिन इसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब यहाँ पर ई है छुपा हुआ। तो अगर हम यहाँ से लिखेंगे dy/dx तो बोलिए तो कितना होगा? तो सर e पर पावर 3x प्लस में 4y, यही वाला पावर चढ़ जाएगा। अरे यहाँ जो रहता है e पर पावर चढ़ गया। बोलिए बात समझ में आई? बस इतना ही सा काम था यहाँ पर। अगर आप ध्यान से अब देखिएगा सो dy/dx और बेस 2 है m प्लस n है, तो हम इसको लिख सकते हैं e⁻3x इंटू e⁻4x ना होगा। बेस से m तो पावर ऐड हो जाएगा। उसके बाद तो आपको आइडिया लग गया कि क्या होने वाला है। y एक तरफ कीजिए तो सर y नीचे x टू द ठीक है, यानी कि dy इसके नीचे आ जाएगा e⁻4y, यहाँ हो जाएगा e⁻3x, इधर से dx आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। चलिए इसको ऊपर लेके चलिए तो e⁻4y dy, यहाँ हो गया e⁻3x और dx। इसके बाद वही कहानी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर करने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि इधर चलेगा y के रिस्पेक्ट में, इधर होगा x के रिस्पेक्ट में। सो बताइए e⁻4y dy और यहाँ हो गया e⁻3x dx, आप प्लस में लगा देंगे c। चलो जी, तो इसी के साथ अगर हम आपसे ये कहेंगे बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन तो अब आप लोग मास्टर हो गए इसमें जी। बोलिए e⁻4y, वेरी गुड, e⁻4y अब -4 आगे आ जाएगा क्या? हाँ वेरी गुड, डिवाइड होगा यहाँ पर ना जी, 4 से -4 से डिवाइड, अब प्लस इधर जाएगा बराबर कितना हो गया बोलिए? e⁻3x। तो e⁻3x डिवाइडेड बाई 3, अब प्लस में कितना होगा बोलिए? c। रहने तो ऐसे ही इसको। चलो यहाँ पर हो गया e⁻4y माइनस में 4 और इधर बुला लें इसको e⁻3x डिवाइडेड बाई 3, एक ही बात है, कोई बात नहीं, बराबर c। माइनस कॉमन निकाल के उधर कर देंगे। अच्छा आप ऐसा करना चाह रहे हैं, कर लो उधर उसी तरफ। चलो जिसका कहना है सर e⁻3x/3 को ऐसे ही रखिए, इसको लेके चलिए उधर, तो ये हो जाएगा 1/4 e⁻4y, इसको नीचे कर लेंगे तो पॉजिटिव बराबर c। तो चलो यही देखने में अच्छा लग रहा है, 3x डिवाइडेड बाई 3 कितना? हाँ सही बात है, प्लस सी हो जाएगा, अब बराबर 0 हो जाएगा। सही बात है एकदम। तो ये हो गया 1/4 e⁻4y अब प्लस c बराबर 0। अब देखो यहाँ तक काम हो चुका है अपना, c का मान निकालना है। तो व्हेन, ऐसा क्या लिखेंगे हम लोग, व्हेन x बराबर कितना दिया है, देखो x बराबर 0, तो देन y बराबर कितना है बोलिए? 0 है। तो यानी कि x y दोनों 0 बैठना है, यहाँ 0 बैठेगा तो e⁻0 डिवाइडेड बाई 3
और यहाँ बोलो 1/4 फिर से e⁻0, 4 × 0, दोनों का मान तो 0 ही है, बराबर 0। तो कितना हो गया बोलिए यहाँ से 1/3 और 1/, बोलो जी 4, आप प्लस में c बराबर 0। एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा बोलो 12, 4 3 7, 12c बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 12c प्लस में 7 बराबर 0 है ना। ऐसे भी जैसे भी निकाल सकते हैं। तो c का मान -7/12 आएगा जी। तो -7/12 आया, इधर करोगे तो +7/12 हो जाएगा, उधर लिखा होगा आंसर में। तो आंसर क्या होगा, इसलिए लिखेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो हम चूँकि सी इधर निकाल रहे हैं ना, इधर करके निकाल तो माइनस आया मेरा, आप उधर करके निकालते डायरेक्ट प्लस आ जाता है ना, एक ही बात है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में फिक्स मान आएगा, इसमें कोई अलग अलग मान नहीं आ सकता, ठीक है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो ये अच्छा सवाल था। पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज़ क्या होगा बोलिए, यहाँ पर मान बैठाना है बस सी का e⁻3x डिवाइडेड बाई 3, अब प्लस में 1/4 e⁻4y, अब माइनस में इधर आएगा 7/12, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 7/12 कर दे डायरेक्ट। क्या एक लाइन यहीं पकड़ लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे -7/12, उधर जाके हो जाएगा +7/12। ये क्वेश्चन के जैसा देखने में लगेगा थोड़ा सा, अच्छा बस हो गया काम। दिस इज़ पार्टिकुलर सॉल्यूशन। बात समझ में आई? चलिए लिखिए तो इसको, जल्दी से इसको लिखा जाए। चलिए जब तक 44 नंबर हम सवाल लिखते हैं। 44 में कह रहा है फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है ना वो कुछ इस टाइप का दिया है। ओहो हो, अच्छा मेहनत करवाएगा। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया गया है, सो dy/dx बराबर x2, सही बात है जी। उसमें वही सवाल आधा तुम्हारा घुसा हुआ है जो भी पूछ रहे थे तुम, ये वाला वही पार्ट है। यहाँ पर वाला एक्स्ट्रा हो गया sin y cos y, कोई बात नहीं है, इसका काम करेंगे हम लोग। और ब्रैकेट बंद कर दिया है और कह रहा है कि व्हेन x बराबर जब 1 है तो y का मान है π/2। एक कंडीशन यहाँ कह रहा है कि जब व्हेन x बराबर जब 0 है, सॉरी 1 है, तो देन इस समय आपका y जो है वो है π/4। तो आपसे कह रहा बताइए इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए सबसे पहले तो क्या करना होगा, इसका हमको इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए हाथ लगाइए इसमें। कैसे शुरुआत करेंगे बोलो जी। आवेदन, हाँ तुम बना लिए हो क्या, इस सवाल को बनाए थे। अच्छा सुनो, दाएं बाएं तो करना है ही। अच्छा इसमें सब में y है और अच्छी बात है, इसमें सब में x है, माने ये सीधा इधर जाएगा सीधा उधर जाएगा। चलो एक स्टेप इधर कर लीजिए सर, यहाँ हो जाएगा sin y प्लस में y cos y dy। ये तो अपना ठीक है ठाक है, ये भी अपना ठीक है ठाक है। x2 log x अब प्लस में 1 और dx। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, सब कुछ सेपरेट है, सब कुछ ओके ओके है, इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। चलिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू। बिल्कुल नहीं लिखना आपको, क्योंकि यहाँ कुछ और y के रिस्पेक्ट में चलेगा इधर और उधर चलेगा x के रिस्पेक्ट में, cos y। दिस इज़ cos dy। यहाँ x से गुना कर दें क्या इसमें, देखिए x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x और 2 कांस्टेंट बाहर भी निकाल लेते हैं साथ साथ। 2x log x, सही है, अब प्लस में x और dx अब प्लस में c। क्या ये ठीक है? चलिए इसी के साथ अलग अलग करेंगे। सो यहाँ पर सर हो जाएगा sin y का इंटीग्रेशन, यहाँ होगा y cos y का इंटीग्रेशन, है ना। मतलब यहाँ लगने वाला है u इंटू ही ना, सीधा सीधा पहले लिख देंगे तरीके से, लॉन्ग क्वेश्चन है। चलो यहाँ से 2 कांस्टेंट सर बाहर हो गया, सुनिए 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, x log x का डिफरेंशिएशन, और यहाँ से x बाहर हो गया, क्या सॉरी x बाहर कहाँ होगा, x का होगा इंटीग्रेशन अब प्लस में c। बोलिए कोई ऑब्जेक्शन। साइन y का होगा माइनस में cos y, यहाँ लगेगा सर u इंटू भी, तो आई लेट के हिसाब से y अलजेब्रिक फंक्शन, cos y ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ILATE।
LAT, तो y बाहर भागेगा, cos y का हो जाएगा, दिस इज़ u, दिस इज़ v, मतलब अरेंज है ही है, cos y dy, जिसको बाहर किए उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, सो y के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना। उसके बाद फिर cos y dy इंटीग्रेशन ऑफ dy। बोलो क्या कहना चाहते हो, क्या ये ठीक नहीं है? तो आ जाएगा तो देखेंगे, अभी रुको ना, अभी हड़बड़ाने की बात नहीं है, एकदम हड़बड़ में गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे u इंटू ही ILAT, बोलिए ILATE, आइलेट के हिसाब से पहले लॉग आता है, उसके बाद अलजेब्रिक आता है, तो इसको मानना होगा u है, इसको मानना होगा v। बोलो डायरेक्ट लगा दें हम यहाँ पर। आप लोग समझ गए ना कि u किसको मानेंगे, तो जिसको u मानते हैं उसी को बाहर करते हैं, और v का इंटीग्रेशन या कि x का इंटीग्रेशन, ये चीज़ दिखा हम लिखे ना है, लेकिन आप इसको u माने तो यही बाहर होगा। जिसको बाहर करते हैं अब यहाँ से स्टार्ट कर दो, अब उधर देखना ही नहीं, जिसको बाहर करते हैं उसी का क्या करते हैं, बोलो डिफरेंशिएशन। अब फिर से x का इंटीग्रेशन, ये सब पुरानी कहानी है, ये सब खूब हम लोग कर चुके हैं, है ना जी, सुनानी पड़ेगी। चलिए, ये हमारे पास x dx और जो आया है उसका फिर से एक बार होल का होता है इंटीग्रेशन। इसमें बंद करेंगे ब्रैकेट, इसलिए कि 2 सबसे मल्टीप्लाई में है ना जी। अब प्लस में हो गया c, एक लाइन यहीं पर लिख दें। चलिए एक लाइन यहीं पर मेंशन करेंगे हम, तो यहाँ पर अब देखो थोड़ा शॉर्टकट भी करेंगे, cos y, यहाँ ध्यान दीजिएगा y ये हो जाएगा sin y। अब बताओ यहाँ पर हो गया y का डिफरेंशिएशन 1 y के रिस्पेक्ट में, और cos y का इंटीग्रेशन sin y, और sin का फिर से माइनस cos, तो प्लस में cos y। बोलो ये बात समझ में आई? आ गया घूम फिर के? ओ यही बात बोल रहे थे पहले तुम, बहुत अच्छा, ओ लड़का का दिमाग तेज़ है। चलो ये हो गया हमारे पास log x और x, तो x का इंटीग्रेशन बताइए, x² 2, और यहाँ पर हो जाएगा log x और माइनस, अब यहाँ से सुनो, log x का डिफरेंशिएशन और x² का इंटीग्रेशन कितना होगा बोलो, लिख दें क्या? चलो इसको लिख ही देते हैं, 1/x x² 2, यानी कि फाइनली बचता है x/2 है ना, x/2 और प्लस में c, एक x बिल्कुल काटेंगे, एकदम काटेंगे, एकदम कट रहा है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों आदमी देखो तो क्या बाय बाय टाटा हो गया इसका, y sin y बराबर, चलो यहाँ से ऐसा करते हैं, 2 से गुना कर दें क्या, 2 से गुना करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, सो x² log x। चलो यहाँ 1 से 2 से गुना करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, एक ठो x कैंसिल, अंदर कितना बचेगा बोलो, 2 से 2 कट गया, x का इंटीग्रेशन हो गया प्लस में c। बस लास्ट स्टेप ही, लास्ट है तो इसको लिख ही लिया जाए, लास्ट है तो। चलो इसी के साथ बोल दीजिए कितना हो गया हमारे पास, y sin y है ना, अब बराबर कितना हो गया बताइए, x² log x, चलो जी माइनस x² 2 अब प्लस में c। लिखेंगे हम लोग व्हेन x बराबर 0 एंड y बराबर π/4, जब x का मान कितना 0 और y का मान π/4, सो y हमारे पास एक जगह यहाँ पर है, यहाँ भी है, तो π/4 sin π/4, देख रहे हैं यहाँ पर π/4 बराबर x², तो 0 खेले ख़त्म है इसका, 0 इधर सब 0, सही बात है, प्लस में c, मतलब c का मान कितना निकल के आ गया ज़रा देखो तो c आ गया सर π/4, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो c का एकदम शानदार सा मान निकल गया है जी π/4√2। क्या देखने में भी अच्छा लग रहा है, π/4√2। सो पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये वाला मान c का, कहाँ बैठाना है, यहाँ लाके बैठा, नहीं यहाँ लाके बैठाना है, इस जगह पर लाके बैठा दीजिए। क्या हुआ, 360 डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, पाई का मतलब वहाँ पर 3.14 है, रेडियन में है, रेडियन में, हाँ बोलो, लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, वी गेट पार्टिकुलर सॉल्यूशन, वी गेट लिखना चाहो तो लिख दो, वी गेट पार्टिकुलर सॉल्यूशन, PS भी लिख सकते हैं इसको। सो हमारे पास आ गया y sin y x² log x
माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अब प्लस ये वाला आदमी नो सी नो, अब लिखेंगे 4√2। देखने में भी अच्छा लग रहा है ये आदमी। बस यही वाला है इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। कैसा लगा, समझ में आया? लिखिए इसको। हाँ 41 चल रहा है ये, नो ये है 44। एंड क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर ये 44 बना रहे थे जी, तो 44 में यहाँ 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर ओनली π/2 सी का मान 6 के बाद 7 8 9 10। आंसर चेक करो तुम, देखो जी ठीक से देखो। तो ना है तो इसका मतलब एलसीएम लिया हो इधर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर 2 नहीं है, ये भी नहीं है। देखो जी नहीं, कितना नंबर सवाल था? एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब है ना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहाँ गया उसका? एक्स स्क्वायर वाला ये टर्म भी तो गायब हो गया है। सुनो ये टर्म गायब कैसे हुआ? रुक जाइए वेट। हाँ अरे एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर तो रहने ना करेगा, एक्स स्क्वायर ना हटेगा। एलसीएम लेंगे भी तो यहाँ पर 4√2 है। रुको ना, कहाँ सवाल एक बार मिलाइए तो सवाल मैच कीजिए। सब कुछ ठीक है। इधर वाला तो ठीक है, इसमें कोई हमको ऑब्जेक्शन नहीं लग रहा है। यहाँ पर आते हैं, सो यहाँ पर इसको बाहर किया था। ऐसा है क्या? देखो तो जी y बराबर π/2 है, ये π/2 है यहाँ पर। तो π/2 का मतलब 90 का मतलब हाँ 90 का मतलब यहाँ चेंज होगा 90। अभी चेक करते हैं, रुकिए। 90 का मतलब यहाँ 90 साइन 90 का मान होता है कितना बोलिए? साइन 90 का मान 1। तो ये बच जाएगा अपने पास कितना 10 नंबर में? यस π/4 बच जाएगा। सो π/4 यहाँ पर बच रहा है। सो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में बैठेगा यहाँ पर π/4। फिर भी ये वाला टर्म तो रही है क्या? आंसर में देखो आप कितना π/4 है? π/2। अच्छा यहाँ भी तो बैठेगा यहाँ भी तो π/2 ही ना बैठेगा। y यहाँ भी π/2 ही बैठेगा। तो π/2 तो यहाँ पर आ ही रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये जो x²/2 आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? इसको ज़रा देखिए। हाँ यहाँ पर ना बिल्कुल यहाँ पर करेंगे π/2। चलिए आप लोग बताइए यहाँ पर कहाँ पर मिस हुआ है? यहाँ पर देखो तो है ना जी, ये ठीक है। ओ x² का मान 1 है, x बराबर 1। ये भी हम लोग गड़बड़ सरबर कैसे कर रहे हैं जी? x का मान 1 का मतलब 1। ऐसे भी यहाँ 1 रखेंगे तो log 1 का मान 0 ही होता है। माइनस में 1/2 और प्लस में कितना हो जाएगा? c। तो यहाँ पर तो फिर ये भी चेंज कर जाएगा ना पूरा, c का मान तो चेंज कर गया। फिर यहाँ पर π/2 और प्लस में 1/2 और ये c आ गया। तो c का मान भी कुछ ऐसा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। तो ये नहीं आएगा तो ये भी यहाँ से हट जाएगा और π/2 भी जवाब आ जाएगा, है ना। तो देखो ये वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट आया है ये कहाँ पर आया? रुक जाओ, हाँ ना रुको ना, पहले ये बताओ कि वहाँ जो x² आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था? हाँ 5 नंबर, ये इधर तो ठीक है, इधर ठीक है। बस यहाँ पर चेक करना है। एक बार ज़रा क्वेश्चन चेक कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा ठीक है, 2x गुना कर दिया, सही है। 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। रुको यहाँ से देखते हैं। log x को हम लोग u माने, u बाहर, v का इंटीग्रेशन, फिर से log x का डिफरेंशिएशन, फिर x का इंटीग्रेशन, ठीक है, x²/2 dx। और फिर यहाँ x तो रहेगा ही, ये वाला का इंटीग्रेशन होगा ही जी, x²/2। ओ हो ये वाला छूट गया ना, वही अकेला बच गया बेचारा, इससे कट जाता वो। ये आदमी जो है इसका इंटीग्रेशन हम लोग करना भूलिए गए, इसको देखे, इसके चक्कर में इसी को भूल गए ना जी। अब प्लस में कितना हो गया? x²/2 और प्लस में c। कभी कभी ऐसा होता है, ये आदमी को हम लोग सामने में था, उसी के साथ इसको भूल गए हम लोग। प्लस में c, जब कितना सामने लिखा हुआ है, प्लस में यहाँ पर था x²/2 प्लस में c, सही है, यहाँ दिख ही रहा है। चलो इसका मतलब ये यहाँ पर जुड़ेगा
यहाँ पर जोड़ेगा, है ना। इसका तो आ गया आपका x²/2, इसका इंटीग्रेशन हुआ। इसका ये पहले से ऑलरेडी है x²/2 प्लस c, तो ये वाला और ये वाला टर्म हो गया आउट, तो ये आउट हो गया। तो अब ठीक है, अब ये सवाल फिर से मिटेगा। तो यहाँ पर तो ख़त्म हो गया खेल इसका, यानी अब इसको आप लिखिएगा y sin y बराबर x² log x अब प्लस में c। अब लिखेंगे व्हेन x बराबर 1 एंड y बराबर π/2, तो π/2 पर ये π/2 हो गया, ये साइन 90 यानी कि 1 हो गया, ये हो गया 1 का स्क्वायर, यहाँ log 1 हो गया, log 1 तो ऐसे भी 0 प्लस c, तो c का मान कितना निकल गया π/2, और ये हो गया 1, इधर हो गया 0, ही काम में ख़त्म हो गया। तो c का मान हो गया π/2, तो π/2 यहाँ रख देंगे। अब इसी में रखना है, ये हमारा मेन इक्वेशन है, इसी में रखना होगा। हाँ अब आ गया आंसर। तो अच्छा मेहनत करवा दिया ये सवाल, लॉग हल्का सा गलती की वजह से हम लोग डबल मेहनत करना पड़ गया। चलिए कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। इसको लिख लीजिए और आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही। अभी सवाल बना के आइएगा, कल भर इसको पढ़ लेंगे। कुछ सवाल अभी और है, हो सकता है कुछ बच्चे का प्रॉब्लम हो। अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो कल भर जाएंगे आगे, ठीक है। दोनों बात बोल के रखते हैं, आप मेंटली तैयार रहिएगा। कल नया एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम हुआ 2-3 भी प्रॉब्लम अगर आ गया तो कल भर इसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर प्रॉब्लम नहीं आया तो कल ही हम लोग नया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल।